अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.13 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक्सरसाइज 2.13 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.13 ये है, फाइंड द क्यूब। अब क्यूब आपने फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूले दो हैं क्यूब वाले। a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। अब a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। अगर क्यूब में दरमियान जिस रकम का आपने क्यूब फाइंड करना है, अगर उसके दरमियान में प्लस का साइन हुआ तो हम a प्लस बी के क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर उसके दरमियान में माइनस का साइन हुआ तो फिर हम a माइनस बी का क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो फाइंड द क्यूब लिखना है। क्यूब इसका क्यूब लें। क्यूब का मतलब होता है इसकी पावर आपने 3 लेनी है। अब इससे आपने a समझना है, जो ये वैल्यू है, और इस वैल्यू तो आपने b समझना है। यानी इसमें a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास है 4। तो इसमें a प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, वो हमारे पास है a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल a की पावर 3। a मींस x है, यानी x की पावर 3। फिर आता है प्लस, फिर आता है 3ab। 3 वैसे a मींस x है, इंटू b मींस 4 इंटू a प्लस बी, इंटू a प्लस बी, a से मुलाद x और b से मुलाद 4। ये हमारे पास बना a की पावर 3 प्लस 3 फार्मूले वाला a b इंटू a प्लस बी। फिर आता है हमारे पास प्लस b की पावर 3। b की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ज्यादा इतना 4 की पावर 3। x की पावर ये 3 आपने वैसे लिख लेना है। 3 तो x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3x तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 12x इंटू x प्लस 4। 4 की पावर 3 मीन्स 4 to 3 टाइम्स लिखें। इस तरह आपने 4 to 3 टाइम्स लिखना है। 4 4 are 16, 16 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 are 24, 4 1 are 4 प्लस 2 6, तो ये हमारे पास बनता है 64। 4 की पावर 3 मीन्स 4 to 3 टाइम्स लिखते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आता है 64। ये x की पावर 3 आपने वैसे लिख लेना है। 12x को x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 12x का स्क्वायर। 12x को 4 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 48x प्लस 64। ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 2 है, फाइंड द क्यूब। इसका भी आपने क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब, क्यूब। इसका क्यूब लेंथ हमारा बनता है 2m प्लस 1 इस होल का क्यूब। अब इस वैल्यू को आपने a समझना है और जो सेकंड वैल्यू आ रही है उसे आपने b समझना है। यानी a की वैल्यू हमारे पास 2m है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। क्योंकि दरमियान में प्लस है तो लिहाजा हम प्लस वाला फार्मूला बताएंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 2m की पावर 3। यानी a की पावर 3 मीन्स a की वैल्यू है 2m, 2m की पावर 3 प्लस 3ab, 3 फार्मूले वाला। फिर आता है ab, a की वैल्यू 2m, b की वैल्यू हमारे पास 1, ये बना 2ab। फिर हमारे पास है a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a की वैल्यू 2m प्लस b, b की वैल्यू हमारे पास है 1। फिर आता है b की पावर 3, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी 1 की पावर 3। अब 2m की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर भी 3 है और साथ m की पावर भी 3 है। तो 2 की पावर 3 हमारे पास 2 to 3 टाइम्स लिखे, तो ये हमारे पास बने 2 2 4, 4 2 8 और साथ m की पावर 3 वैसे लिख लेना है। 3 तो 2m से मल्टीप्लाई करना 6m, 6m तो 1 से मल्टीप्लाई करना 6m, 6m इंटू 2m प्लस 1
वन की पावर जितनी भी हो उसका आंसर वन, या वन की पावर थ्री वन आंसर आएगा। तो ये हमारे पास बना 8m की पावर थ्री, 6m को 2m से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 12m का स्क्वायर, 6m तो 1 से मल्टीप्लाई करें 6m, और ये प्लस वन, वैसे ज्यादा यही हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, a माइनस 2b, इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। 18 क्यूब, 18 क्यूब, ये हमारे पास a माइनस 2b है, इस पूरे के ऊपर आपने क्यूब ले लेना है। क्यूब मीन्स उसकी पावर थ्री लेना है। अब इस वैल्यू तो आपने a समझना, यानी a की वैल्यू हमारे पास a है और b की वैल्यू 2b। जहां पर इस क्यूब के दरमियान में अब माइनस आ रहा है तो हमने माइनस वाला क्यूब वाला फॉर्मूला डालना, जहां पर a आएगा वहां पर a लिख लें, और जहां पर b आएगा अब b की वैल्यू हमारे पास 2b होगी। तो हम ये वाला फॉर्मूला डालते हैं। पहले आता है a की पावर थ्री, a की वैल्यू a है तो ज्यादा ये बन जाना a की पावर थ्री, फिर माइनस थ्री ए बी, माइनस थ्री फॉर्मूले वाला, फिर हमारे पास आता है ए बी, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू हमारे पास है 2b, फिर आता है ए माइनस बी, ए की वैल्यू ए माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है 2b, फिर माइनस बी का क्यूब, बी की वैल्यू हमारे पास है 2b, इस क्यूब पर क्यूब है ज्यादा, इधर भी आपने क्यूब लिखना है। ये ए की पावर थ्री आपने वैसे लिख लेना, थ्री तो ए से मल्टीप्लाई करना, थ्री है तो 2b से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 6ab इंटू ए माइनस 2b माइनस, अब 2b की पावर थ्री है तो इट्स मीन्स 2 की पावर भी थ्री है और b की पावर भी थ्री है, तो 2 की पावर थ्री मीन्स 2 तो थ्री टाइम्स लिखे हम, तो ये हमारे पास बनता है 8 और साथ आ जाना b की पावर थ्री। ये a की पावर थ्री वैसे 6ab तो a से मल्टीप्लाई करें तो ये बना, इस a को जब a से मल्टीप्लाई करना इसने बना 6a का स्क्वायर b, 6 वैसे a तो a से तरफ दी a का स्क्वायर और b भी वैसे, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 6 2 आर 12, a वैसे इस b तो जब इस b से मल्टीप्लाई करना इसने बना b का स्क्वायर, ये माइनस a b की पावर थ्री, वैसे जब ये ब्रैकेट बंद हो जानी है, ब्रैकेट के बाद आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, 6ab सिर्फ a से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 2ab से, इस माइनस ये प्लस था तो माइनस हो जाता है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, लिहाजा ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5x माइनस वन, इस तरह हमने क्यूब फाइंड करना है। 13 क्यूब, 13 क्यूब, क्यूब अगर हम लें तो ये बनता है 5x माइनस वन, इस पूरे का आपने इधर क्यूब लिख लेना है। जो फर्स्ट वैल्यू ये आ रही इसे आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b समझना है, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इस वजह से a माइनस बी का क्यूब वाला फार्मूला आपने डालना है, तो ये बन जाना है a का क्यूब a से मिला 5x, तो 5x का क्यूब, फिर आता है माइनस थ्री है बी, थ्री फार्मूले वाला, फिर आता है ए बी, a की वैल्यू हमारे पास 5x है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास आता है a माइनस बी, a की वैल्यू है 5x माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस b का क्यूब, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 के ऊपर आपने क्यूब लिख लेना है। 5x की पावर थ्री मीन्स 5 की पावर थ्री लो, यानी 5 को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 25 तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 125x की पावर थ्री, थ्री तो 5x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 15x इंटू 5x माइनस वन, वन की पावर थ्री, वन की पावर जितनी भी हो उसका आंसर वन नहीं आता, वन की पावर थ्री है तो इसका आंसर भी वन आएगा। 125x की पावर थ्री वैसे लिख लेनी है, इस 15x को अंदर मल्टीप्लाई भी करें और इस माइनस से साइन भी चेंज करें, ये प्लस है तो माइनस हो जाना, 15 तो 15 तो 5 से मल्टीप्लाई करने बनता है 75, x तो x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 2, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 15x को 1 से मल्टीप्लाई किया 15x,
ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है और ये -1 आपने वैसे लिख लेना है, लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसका मैंने फर्स्ट 4 पार्ट करवाए और 5th 6 7 8 9 और 10 पार्ट जो है वो उसी तरह, इस बाद में 11 और 12 पार्ट करवाने लगा हूँ। इनका भी आपने क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। 18 क्यूब, 18 क्यूब, इसका भी आपने दोनों तरफ क्यूब ला लेना। ये बनेगा 4x - 2y होल का क्यूब। अब इस वैल्यू तो आपने a समझना है और इस वैल्यू तो हमने b समझना है, यानी a की वैल्यू हमारे पास 4x है और b की वैल्यू हमारे पास 2y है। दरमियान में इसका माइनस है तो लिहाजा आपने ये माइनस वाला फार्मूला डालना है। तो पहले आता है a की पावर 3, a मीन्स 4x है, 4x की पावर 3 -3ab, 3 फार्मूले वाला। फिर हमारे पास आता है a की वैल्यू हमारे पास 4x है। फिर आता है b की वैल्यू हमारे पास 2y, फोर के 3 फार्मूला, a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू 2y। फिर आता है a माइनस b, a की वैल्यू हमारे पास 4x माइनस 2y, फिर माइनस b की पावर 3 आता है, b की वैल्यू हमारे पास है 2y की पावर 3, 2y की पावर 3। ये a की वैल्यू है, ये बनता है 8 की पावर 3 माइनस 3ab, 3 फार्मूला वाला, a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 2y इनटू a माइनस b, a की वैल्यू 4x माइनस 2y माइनस b की पावर 3, b की वैल्यू 2y की पावर 3। 4x की पावर 3 मतलब 4 तो 3 टाइम्स लिखे, तो ये हमारे पास बनता है 64x की पावर 3। 4 की पावर 3 मीन्स 4 तो इस तरह 3 टाइम्स लिखे, तो इसका आंसर 64 आता है। 3 4 12x, 12x तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बनता 24xy इंटू 4x माइनस 2y, ये माइनस वैसे 2y की पावर 3, 2y मस्ट मीन 2 की पावर भी 3 है, y की पावर भी 3 है। 2 की पावर 3 मीन्स 2 तो 3 टाइम्स लिखे, तो ये हमारे पास बनता है 8 और साथ आ जाना y की पावर 3। 64x की पावर 3, 24xy, तो पहले 24 तो x 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास बनता 4 4 16, 4 2 8 प्लस 1 9, तो ये बनना 96। इस x को जब x से मल्टीप्लाई करना है, इसमें बन जाना x स्क्वायर और साथ y वैसे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 24 तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाना 48। ये x वैसे, इस y तो जब इस y से मल्टीप्लाई करना, इसमें बन जाना y का स्क्वायर और ये -8y की पावर 3, ये आपने वैसे लिख लेना, लिहाजा ये वाला इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब। इस रकम का आपने क्यूब फाइंड करना है। 18 क्यूब, ये हमारे पास है 5m प्लस 4n, इसका आपने ऊपर क्यूब डाल देना है। इस वैल्यू तो आपने ए समझना है और इस वैल्यू तो हमने बी। अब क्योंकि दरमियान में प्लस है तो लिहाजा हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले आता है a की पावर 3, तो a की पावर 3 मीन्स 5m की पावर 3। इस वैल्यू तो आपने a समझना है और इस वैल्यू को हमने b समझना है, a की पावर 3। फिर आता है प्लस 3ab, 3 फार्मूले वाला, फिर ab, a की वैल्यू 5m, b की वैल्यू हमारे पास है 4n। फिर आता है a प्लस बी, a की वैल्यू हमारे पास है 5m प्लस 4n। फिर हमारे पास आता है b की पावर 3, b की वैल्यू हमारे पास 4n, s की पावर 3 है, तो लिहाजा इधर भी आपने 3 लिख देना है। अब 5 की पावर 3 मीन्स 5 तो 3 टाइम मल्टीप्लाई इस तरह करें, तो ये हमारे पास आता है 125 m की पावर 3, 3 तो 5 से मल्टीप्लाई करना 15, 15 तो 4 से मल्टीप्लाई करना 60, साथ आ जाता है एम एन इंटू 5m प्लस 4n
अब 4 की पावर 3 का मतलब है 4 तो 3 टाइम लिखे, ये बनता 64 और साथ बना n की पावर 3, 125 m की पावर 3। वैसे 60 तो 5 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता 300, इस m टू m से मल्टीप्लाई करना, ये बना m का स्क्वायर n, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 240, ये m वैसे लिख लेना, n तो जब n से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाना n का स्क्वायर और साथ 64, ये वाला n का स्क्वायर, ये मैंने n पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर ज्यादा थोड़ी थी, इस 64 n की पावर 3 तो मैंने n पर लिख दिया। याद है, ये हमारे पास यहाँ से रहकर ये वाला आंसर आया।